Welcome, dear students, again to your offline English class. We have already completed our exercise regarding a basket full of seed trout. Now we are doing language work. लैंग्वेज वर्क क्या होता है? लैंग्वेज वर्क में आपका जो भी ग्रामर पोर्शन होता है लेसन में वो आपका उसके अंदर आ जाता है. ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज वर्क. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें है व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द लेसन मीन. इस लेसन में बहुत सारे फ्रेजेस दिए गए हैं फ्रॉम द बिगनिंग. स्टार्टिंग से ही आपको लेसन के एंड तक कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो उनके मीनिंग्स आपको बताने हैं. ठीक है, पहला है विंड इज़ डाइंग डाउन. विंड इज़ डाइंग डाउन का मीन्स विंड जो है वो बिल्कुल आराम से चल रही है. अगर आप ऐसे लेम में पढ़ेंगे विंड इज़ डाइंग डाउन कि विंड जो है वो मर रही है, ये गलत होता है. आपको इसका फ्रेजल मीनिंग देखना है. द विंड इज़ चेंजिंग इनटू जेंटल ब्रीज मीन्स बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हवा, जब तेज़ हवा चल रही फिर वो एकदम से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आवाज़ के बगैर चलना, उसको बोलते हैं विंड इज़ डाइंग डाउन. फिर आ गया माई कप ऑफ टी. हम लोग को भी अक्सर बातें कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ये आपके काम की बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है. तो हम उसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ माई कप ऑफ टी. वट आई लाइक और एम इंटरेस्टेड इन, मतलब जो भी मुझे अच्छा लगे या जिसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, देन कम्स ए सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो. सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो, सॉलिटरी होता है अकेलापन, सॉर्ट ऑफ फेलो हो गया वो इंसान जिसको अकेलापन पसंद हो. वन हु लव्स टू बी अलोन, ठीक है, जो अकेला रहना पसंद करता हो. नाउ कम्स द फोर्थ वन, untidy end. Untidy end और untidy end means an unpleasant result, जिसका अंत अच्छा नहीं होता है, जिसका जो जब ख़त्म हो जिसका जो एंड है वो अच्छा ना हो, उसको हम बोलते हैं an unpleasant result. टेक वंस वर्ड, किसी से प्रॉमिस लेना या किसी के ऊपर भरोसा करना, दैट इज़ टू बिलीव समवन. गो रॉन्ग, गो रॉन्ग मीन्स गलत तरीके मतलब गलत चले जाना. गेट स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाना, तबाह हो जाना. क्लीन शीट, क्लीन शीट एज यू नो पेपर हैविंग नो राइटिंग ऑन इट और हैविंग नो अगली स्पॉट. वाइड अवेक, वाइड अवेक हो गया फुल्ली कॉशियस होना, अलर्ट होना, जो मतलब बोलते हैं ना आँख खोल के बैठना, बड़ा चौकन्ना होकर बैठना. गेट इन हो गया अंदर आ जाना. अराइव एट अ प्लेस, किसी भी जगह में अंदर आ जाना. ब्रेक वंस हार्ट, किसी का दिल तोड़ देना. बी सोरली डिसअपॉइंटेड, दुखी हो जाना. ठीक है, नाउ कम्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर इटैलिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको हमने चेंज करना है. ठीक है, जो हम इटैलिक वर्ड की जगह कोई और वर्ड अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो वो लगाना है. तो यूअर वर्ड मस्ट बिगिन विथ पी. और हम इसका सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए. और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 सेंटेंसेस में जो भी इटैलिक्साइज वर्ड्स हैं उन सब की जगह हमें ऐसे, उन सब की प्लेसेस पर हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, पी से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, देखिए, द विंड मेक्स ए स्ट्रेंज साउंड एज इट ब्लोज थ्रू द डेजर्ट. विंड जो है वो एक अजीबो गरीब आवाज़ पैदा करती है जब वो डेजर्ट हवा डेजर्ट से जाती है, मतलब रेगिस्तान से गुजरती है. ठीक है, तो स्ट्रेंज की जगह आप लगा सकते हैं पिक्यूलियर. ओके, ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैव कम टू दिल्ली टू विजिट द ट्रेड फेयर. ग्रुप ऑफ फार्मर्स की जगह क्या आप लगा सकते हो जो वर्ड पी से स्टार्ट हो, दैट इज़ पीजेंट्स. इसी तरह ए जज हु इज़ ऑनेस्ट हैज़ नो फीलिंग्स फॉर और अगेंस्ट ए क्रिमिनल.
बोलते हैं कि जज जो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, उसको कोई भी फीलिंग या वो हमेशा क्रिमिनल के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फीलिंग फॉर या अगेंस्ट जो होगा दैट इज़ प्रेजुडाइस, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ही आस्क्ड मी स्पेशली टू कन्वे हिज ग्रीटिंग्स टू यू, स्पेशली, तो स्पेशली का particularly. The colonel carefully organized the campaign which led to the overthrow of the enemy. ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या वर्ड आएगा, प्लान्ड। देयर इज़ अ स्मॉल वे थ्रू द फील्ड्स विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट विलेज। वे की जगह हम पाथ भी लिख सकते हैं, रास्ता। द ऑफिसर थिंक्स ही इज़ स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही कैन अपॉइंट एंड डिसमिस क्लर्क्स। द ऑफिसर थिंक दैट ही इज़ स्ट्रॉन्ग की जगह क्या लगा सकते हैं, पावरफुल, ठीक है। द वेदर इज़ फाइन टुडे, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। द वेदर इज़ प्लीजेंट लिख सकते हैं, ठीक है, प्लीजेंट टुडे, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब देखिए आप मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ये, जितने भी यहाँ पर आपके इटैलिक वर्ड्स हैं इस सेंटेंसेस में, उन सब की जगह हमने एक एक वर्ड इस्तेमाल किया है, जो सारे वर्ड्स जो हैं दैट बिगिंस विद पी, और वो स्टार्ट किससे होते हैं, किस अल्फ़ाबेट से, किस लेटर से, पी से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। गो थ्रू दीज सेंटेंसेस एंड वंस अगेन रीड दीज एंड गो थ्रू दीज फ्रेजेस एंड ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ इट इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। तो दिस इज़ द this is overdone here. We have completed our lesson, a play basket full of sea trout. Go through this lesson. If any doubt, then message on your own group, okay. Till then, stay safe, stay home.